गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नीति देवांगन, केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ से। आज मैं आप लोगों को गुण संबंध के गुणांक ज्ञात करने के बारे में बताऊंगी। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताऊंगी कि गुण संबंध गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। गुण संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रसिद्ध सांख्यिक यूल द्वारा सन 1900 ईस्वी में दो गुणों में सहचर्य की मात्रा का सापेक्ष माप प्रस्तुत किया गया, जिसे यूल का गुण संबंध गुणांक या सहचर्य गुणांक भी कहते हैं। यह रीति काफ़ी सरल है और आसानी से हम दो गुणों के बीच जो संबंध होते हैं उनके गुणांक को, उनके कोफिशिएंट को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक सूत्र दिया है, हम सूत्र देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक सूत्र लिखा हुआ है जो कि यूल के द्वारा दिया हुआ गुण संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर है क्यू ए स्मॉल ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल बी इंटू अल्फा बीटा माइनस कैपिटल ए बीटा इंटू अल्फा कैपिटल बी अपॉन इसके बटे में हमने रखा है कैपिटल ए कैपिटल बी अल्फा बीटा प्लस कैपिटल ए बीटा इंटू अल्फा कैपिटल बी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू ए बी का जो संकेत दिया गया है वह दर्शाता है कि ए तथा बी गुण समांकों में गुण सहचर्य गुणांक की मात्रा को दर्शाता है। गुण संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने ये रखा है, इसके संकेत अक्षर है ये। इस सूत्र के आधार पर निकाला गया गुण संबंध प्लस माइनस 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ सूत्र का हमने निर्वचन किया है या बताया है हमने कि अगर गुण संबंध गुणांक की कोटि किस प्रकार की होगी, अगर गुण संबंध गुणांक की वैल्यू या मात्रा जो आती है उसे हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कितने मात्रा में संबंध है। उसके निर्वचन के द्वारा, इस टेबल के द्वारा हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। हमने कोटि में रखा है कि वो पूर्ण है, अनुपस्थित है, उच्च कोटि का है, मध्य कोटि का है या निम्न कोटि का है। इसकी मात्रा के हिसाब से हम तय करेंगे कि ये किस कोटि में आती है, कि धनात्मक गुण संबंध है कि ऋणात्मक गुण संबंध है। धनात्मक गुण संबंध और ऋणात्मक गुण संबंध, अगर प्लस आता है तो धनात्मक है और पूर्ण है, अगर -1 आता है तो ये ऋणात्मक गुण संबंध है और पूर्ण है। इसी तरह यदि उसका मान, उसकी वैल्यू जो है, गुणांक की वैल्यू जो है अगर 0 आती है तो हम ये मानेंगे कि गुण संबंध इन दोनों के बीच में अनुपस्थित है। उच्च कोटि के गुण संबंध हम कहेंगे जब प्लस 0.75 और प्लस 1 के बीच, धन 1 के बीच यदि मान आता है। उसी तरह -0.75 और ऋण 1 के बीच अगर मान आता है तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक गुण संबंध। उच्च कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध और उच्च कोटि का धनात्मक गुण संबंध। मध्य कोटि के गुण संबंध हम तब मापेंगे जब हमारे पास प्लस 0.25 और प्लस 0.75 के बीच वैल्यू आती है। इसी तरह -0.25 और -0.75 के बीच अगर उसका मान आता है तो हम कहेंगे ऋणात्मक गुण संबंध है मध्य कोटि का। निम्न कोटि का गुण संबंध यदि 0 से लेकर 0.25 के मध्य हमको कोई मान प्राप्त होता है, उसी तरह -0.25 और 0 के मध्य कोई मान प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि यह निम्न कोटि का गुण संबंध है। गुण संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने एक छोटा सा इक्वेशन लिया है, उसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि गुण संबंध गुणांक किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे या किस तरीके से निर्धारित करेंगे कि वह धनात्मक है, ऋणात्मक है, उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का है, मध्य कोटि का है आदि। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक कक्षा परीक्षा में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में प्रवीणता हेतु 135 छात्रों का परीक्षण करने पर पाया गया कि 75 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, 90 अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण रहे और 50 दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। ज्ञात कीजिए कि क्या अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने के मध्य कोई गुण संबंध है और इसके परिणाम का भी उल्लेख कीजिए। यहाँ
पूछ रहा है कि मध्य कोई गुण संबंध है और इसका परिणाम क्या है। परिणाम से तात्पर्य यह है कि वो किस धनात्मक है, ऋणात्मक है, हम ये यहाँ पर ही जानना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने गुण संबंध गुणांक की गणना की है और हमने माना है कि यदि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण को हमने यहाँ पर ए माना है और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण को बी माना है। सभी वर्गों की आवृत्तियां नववर्ग आवृत्ति सारणी से हमने ज्ञात कर लिया है। नववर्ग आवृत्ति सारणी के बारे में आप लोगों को मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम अज्ञात आवृत्ति का मान नववर्ग आवृत्ति सारणी से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमको पहले से दिया हुआ है समग्र n बराबर 135, मतलब कुल छात्रों की संख्या 135 है। ए कैपिटल ए बराबर हमने यहाँ पर 75 माना है, जो कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण को हमने माना है कैपिटल ए। उसी तरह अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण को हमने माना है कैपिटल बी, जो कि है 90, और दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 50। तो कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू है 50 है। नववर्ग आवृत्ति की सारणी की सहायता से हमने अज्ञात आवृत्तियों का सभी अज्ञात आवृत्तियों का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम यूल का गुण संबंध गुणांक का सूत्र यहाँ पर रखा है हमने, और सूत्र के में जिसकी वैल्यू जितनी आई है वहां पर हमने उसके प्लेस पे उसे रख दिया है। कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू 50 है, वहां पर हमने रख दिया है उसे, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है 20, उसे हमने वहां पर रख दिया है। कैपिटल ए और बीटा की वैल्यू है 25, उसे हमने रखा है। कैपिटल अल्फा और कैपिटल बी की वैल्यू 40 है। इस तरीके से हमने उसे फार्मूले में रख दिया है। फार्मूले का रखने के बाद जब हम संख्यात्मक मान लेते हैं तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हमने जो निर्वचन सारणी आप लोगों को बताई थी उसके हिसाब से यदि हम देखें कि अगर हमको शून्य मान प्राप्त होता है तो हम यहाँ पर ये मानते हैं यूल का गुण संबंध गुणांक शून्य है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बीच कोई गुण संबंध या गुण साहचर्य नहीं है कहेंगे, माने गुण संबंध की यहाँ पर अनुपस्थिति हम यहाँ पर मान रहे हैं। उसी तरीके से जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है, जो भी मान आता है, उसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से गुण संबंध है आपस में दोनों के बीच।